फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है का हिंदी अनुवाद का रीडिंग करेंगे। इससे अंतर्गत हम लोग पेज नंबर 59, 60, 61, 62, 63 का लाइन बाय लाइन का हिंदी अनुवाद का रीडिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश रीडिंग का भी वीडियो अपलोड मिल जाएगा, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें। पेज नंबर 59। टोनी मॉरिसन साहित्य से नोबेल पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला और पहली श्वेत महिला थी। उन्होंने फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार भी जीता। उनका 7वां और सबसे हालिया उपन्यास पैराडाइज 1998 की शुरुआत में प्रकाशित हुआ था। उनका भाषण वंस अपॉन अ टाइम शानदार ढंग से प्रदर्शित करता है कि कैसे भाषा का उचित उपयोग दुनिया में और विशेषकर आसपास के क्षेत्र में बड़ी शांति ला सकता है। यह भाषण इस बात पर जोर देता है कि भाषा जीवंत और जीवंत होनी चाहिए। कथाएं न केवल मनोरंजक रही है बल्कि ज्ञान को आत्मसात करने के प्रमुख तरीकों में से एक है। ऐसे किस्से हैं जो अभिव्यक्ति और भाषा के सबसे सरल रूप के माध्यम के विषय को सामने लाते हैं। दिया गया भाषण इसका एक बढ़िया उदाहरण है। पेज नंबर 60। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत थी, अंधी लेकिन बुद्धिमान, या कोई बूढ़ा आदमी, शायद कोई गुरु, बेचैन बच्चों को शांत करा रहा हो। मैंने यह कहानी या बिल्कुल ऐसी ही कहानी कई संस्कृतियों की लोक कथाओं में सुनी है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत थी, अंधी, समझदार। मुझे जो संस्करण पता है उसमें महिला गुलामों की बेटी है, अश्वेत है, अमेरिकी है और
शहर के बाहर एक छोटे से घर में अकेले रहती है। उसकी बुद्धिमत्ता की प्रतिष्ठा बेजोड़ है और इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने लोगों के बीच वह कानून और उसका उल्लंघन दोनों है। उसे जो सम्मान दिया जाता है और जिस भय से उसे देखा जाता है वह उसके पड़ोस से दूर दूर तक फैला हुआ है। शहर में जहाँ ग्रामीण भविष्यवक्ताओं की बुद्धिमत्ता बहुत मनोरंजन का स्रोत है। एक दिन कुछ युवा लोग उस महिला से मिलने आते हैं जो उसकी दूरदर्शिता को गलत साबित करने और उसे धोखेबाज साबित करने पर तुले हुए हैं। उनकी योजना सरल है। वह उसके घर में प्रवेश करते हैं और एक सवाल पूछते हैं जिसका उत्तर केवल उनके अलग होने पर निर्भर करता है। एक ऐसा अंतर जिसे वे एक गंभीर विकलांगता मानते हैं, उसका अंधापन। वे उसके सामने खड़े होते हैं और उनमें से एक कहता है, बूढ़ी, और मेरे हाथ में एक पक्षी है। मुझे बताओ कि यह जीवित है या मृत। वह जवाब नहीं देती और सवाल दोहराया जाता है। मैं जिस पक्षी को पकड़ रही हूँ वह जीवित है या मृत। फिर भी वह जवाब नहीं देती। वह अंधी है और अपने आगंतुकों को नहीं देख सकती। उनके हाथों में क्या है यह तो दूर की बात है। वह उनका रंग, लिंग या मातृभूमि नहीं जानती। वह केवल उनके उद्देश्यों को जानती है। बूढ़ी महिला की चुप्पी इतनी लंबी है कि युवाओं को अपनी हंसी रोकने में परेशानी हो रही है। पेज नंबर 61। अंत में वह बोलती है और उसकी आवाज़ नरम
लेकिन सख्त है। मुझे नहीं पता यह कहती है मुझे